कहते कि गलत बात है, लेकिन एक बार भगवान की कृपा हुई कि नारद जी की माता जी गाय धोने के लिए गई और वहीं पर एक सर्प ने उनको डस लिया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अब जैसे ही नारद जी महाराज कहते हैं कि मेरी माता की मृत्यु हुई तो मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकल रहे थे। एक से आंख से मुझे बड़ी प्रसन्नता थी और एक से मुझे लग रहा था कि मेरी माता जी चली गई। अब जैसे ही मेरी माता जी पधार गई तो मैं सीधा वन की ओर आ गया और एक गुफा में बड़े जोर से नाचने लगा और ध्यान में बैठा तो भगवान वहां की अदृश्य हो गई। तब मैंने फिर से ध्यान लगाया तो भगवान ने कहा कि पुत्र, इस जन्म में तो तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन होगा। नारद जी बताते हैं वेद व्यास जी को कि जब सृष्टि का प्रलय हो गया, सारी दुनिया पानी में डूब गई और मैंने अपने शरीर को त्याग दिया और जब मैंने जन्म लिया तो तुम देख ही सकते हो, ये जो दासी पुत्र है वही नारद बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे हाथों में दी हुई प्रभु की बीड़ा है और तुम कहते हो कि मुझसे कुछ नहीं होता। अगर तुम संतों का आश्रय ले लो तो सब कुछ बड़े से बड़े काम बन जाते हैं। वेद व्यास जी को नारद जी ने कहा कि जो नारायण ने हमारे पिता ब्रह्मा जी को भागवत का श्रवण कराया था और मेरे पिता ने मुझे भागवत दी थी, उसी को मैं आपके कान में फूंक देता हूँ, उससे आप कई श्लोकों की उत्पत्ति करना। नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी के कान में श्लोक को गा दिया और उन्हीं श्लोकों से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की। अब रचना कर दी तो नारद जी महाराज वहां से चल दिए। वेद व्यास जी सोचते हैं कि मैंने रचना तो कर दी, लेकिन इसका जन जन में कैसे प्रचार होगा। इसे तो वही सुन सकता है जो इसका उत्तराधिकारी हो, जिसने काम क्रोध को जीता हो। लेकिन इसका पता कैसे चले कि काम क्रोध को किसने जीता हो। तब उनके हृदय से एक आवाज आती है कि वो और कोई नहीं, आपका खुद औरस पुत्र सुखदेव है, जो ब्रह्म की तपस्या में लीन वन में बैठा हुआ है। वेद व्यास जी को जैसे ही पता चला कि वो मेरा ही पुत्र है जो उत्तराधिकारी है, तो वेद व्यास जी ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाकर भागवत जी के मुख्य श्लोकों को रटा दिया और कहा कि इन श्लोकों का गायन मेरे पुत्र सुखदेव के पास जाकर करना। अब जैसे ही वह नन्हे से सुखदेव के पास आए, उन श्लोकों का गायन किया। सुखदेव जी महाराज ने उन श्लोकों को सुना, हो बकीयम कांडकूटम। देर के लिए सुखदेव महाराज के नेत्र खुले। फिर शिष्यों से कि इसके बताइए। शिष्यों ने कहा कि महाराज हमें तो इतना ही आता है, लेकिन अगर इससे आगे सुनना है तो अपने पिताजी के पास आइए। सुखदेव जी महाराज फिर तपस्या में लीन हो गए। शिष्य उनके पास आए, कहा महाराज थोड़ी देर के लिए आपके पुत्र थे, लेकिन भेड़ हो गए। वेद व्यास जी ने फिर श्लोक रटा दिया और पहुंच दिया। अब जैसे श्लोकों को गाया, सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया और दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास आ गए और कहने लगे, पिताजी मुझे भागवत कथा